तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या वाकई हुकूमत के पास शवाहद हैं कि ये अदारों को और शुहदा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, इस वक्त जितने भी अकाउंट्स चल रहे हैं, ट्विटर हैंडल्स चल रहे हैं, जिसके अंदर वही पुरानी गाली गलौच हो रही है, अगर आप उनको जाकर देखें और उनका पूरा जो हिस्ट्री है वो चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से ट्विटर हैंडल्स हैं या मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उनके ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है, उनमें कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो छिपे छिपाए हैं। ज़्यादातर लोग तो बड़े पुराने तरीके इंसाफ के तमाम वर्कर्स हैं जो पहले भी ये कर चुके हैं। फिर ये कोई नई बात तो नहीं है। आपको याद होगा जब सैलाब आए थे और वो एक हमारे जनरल साहब जो हैं वो शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर के हादसे में, आपको याद होगा तब भी क्या गुफ्तगू हुई थी। तो या तो ये पहली मर्तबा गुफ्तगू हो रही हो तो फिर ये सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं। लेकिन अगर हर मर्तबा यही होता है, अगर कोई शहीद हो जाए हमारे मुल्क की खिदमत करने में और उसके जवाब में भी इसी तरह का रवैया आए जैसा कि आपको मालूम है पहले आया था, या जब चीफ़ की सिलेक्शन हो रही थी, अपॉइंटमेंट हो रही थी, उससे पहले जो कैंपेन चली थी वो भी आपके सामने है। फिर ये जो जिस दिन बगावत करवाने की कोशिश की गई और हमला किया गया कले पे और कोर कमांडर के घर पे, तो उस दिन भी आपके सामने यही ट्विटर हैंडल्स थे या यही लोग थे, यही गुफ्तगू थी। IMF के साथ तो जो कुछ अच्छी इतलात नहीं आ रही, लगता है कोई कौम को मजीद कोई बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई IMF के हवाले से जो मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं? नहीं, मेरी उनसे एक दो मरतबा मुलाकात हुई है, मुझे तो ऐसा इम्प्रेशन नहीं पड़ा। मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी निगोशिएशंस चल रही हैं, मगर उन निगोशिएशंस बड़ी मस्बत समत में जा रही हैं। और ये बात बड़ी अहम है जो हमें लोगों तक पहुंचानी है कि कुछ चीज़ें तो IMF कह रहा होगा, मगर ज़्यादातर चीज़ें तो वो हैं जो हमने अपने बच्चों के लिए करनी है। यानी सिर्फ महकमा जो गैस और बिजली का है, उसमें अगर 5,000 अरब का नुकसान हो रहा है, 5,000 अरब का, यानी 5,000 अरब का मतलब है तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर। तो आप सोचें कि आप पूरा IMF का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त किस्त की बात हो रही, वो 1-1.25 बिलियन की होती है, या पूरा प्रोग्राम जो है वो 4-5 बिलियन का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा प्रोग्राम भी हो। तो आप देखिए कि सिर्फ बिजली और पेट्रोलियम के महकमे के अंदर तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसी तरह 800 अरब का नुकसान PIA में, अभी तक हम 600 या 800, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद, मगर 600 या 800 का नुकसान सिर्फ PIA में हो चुका है। तो ये नुकसान कोई रियासत का थोड़ी है, ये तो नुकसान गरीब लोगों का है। ये उन लोगों का है जिनकी नौकरी, जैसे आप हैं, आपकी नौकरी में से टैक्स कट जाता है, या आपके टैक्स के पैसे हैं जो जा रहे हैं बिजली में भी या गैस में या PIA में। तो ये बेहतर नहीं है कि इन तमाम चीज़ों को ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए कि आपके ऊपर इसका इजाफी बोझ ना पड़े। बता दें, नवाज शरीफ साहब फिर बाहर जा रहे हैं? नहीं, ऐसी मेरे पास तो कोई इत्ला नहीं है। बिल्कुल। ये बताइएगा कि कब तक ये प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो पूरा किया जाएगा? हुकूमत इस पे किस हद तक सीरियस है? कहा तो ये काफ़ी अरसे से बात चली आ रही है, हर हुकूमत करती आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, लेकिन की नहीं जा रही। नहीं जी, इस दफ़ा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व है। मैंने उसकी वजह भी आपको बता दी है कि वो छोटे छोटे इजाफे जो थे, जो होते चले जा रहे थे, अब उनकी शक्ल जो है एक भूत की शक्ल में, भयानक भूत की शक्ल में हमारे सामने आ गई है। तो मेरे ख्याल में ये मुकदमा आवाम के सामने रखें। बाज़ जगह पे कोई 1, 2, 10, 50 लोग जो हैं इस पूरे मामले को हाईजैक करना चाहते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। हमें चाहिए, सॉरी अगर आप इजाज़त दें, हमें चाहिए कि हम जो वहाँ के मुलाजमीन हैं उनका हक़ अदा करें। अगर कोई भी प्राइवेटाइजेशन हो तो उनको नुकसान ना पहुँचे, उनको या गोल्डन हैंड शेक मिले या उनकी नौकरी महफूज रहे। तो एक सलीके से प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई अब रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया।